नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती के बहुत ही मशहूर उपन्यास गुनाहों का देवता के भावनात्मक सार पर बात करेंगे। हमारे पास एक पाठक का भेजा हुआ विश्लेषण है और हम उसी के आधार पर प्रेम, त्याग और समाज के द्वंद्व को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें सीधा उस गहरे सवाल पर ले जाता है ना, कि क्या कभी प्रेम में किसी को पाने से ज्यादा जरूरी उसकी खुशी के लिए पीछे हटना हो सकता है। बिल्कुल, यही यही इस कहानी का शायद मर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं चंदर से। ये विश्लेषण बताता है कि चंदर एक सीधा साधा आत्मसंयमी युवक है। अपने गुरु की बेटी सुधा से वो बहुत गहरा प्यार करता है, पर कहता नहीं। और उसकी ये सोच, प्यार पाना जरूरी नहीं, प्यार निभाना जरूरी है, ये आज भी सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, ये बात दिलचस्प है। ये सिर्फ कोई रोमांटिक ख्याल नहीं लगता, इसमें संयम और त्याग की एक गहरी भावना दिखती है। और जैसा विश्लेषण में इशारा है, ये सिर्फ उसका अपना फैसला नहीं है। वो जो सामाजिक बंदिशें हैं ना, परंपराएं, मर्यादाएं, वो चुप्पी, हाँ, वो अनकही बातें, बिल्कुल, वो भी शायद इस चुप्पी की बहुत बड़ी वजह है। और यहीं से वो असल कश्मकश शुरू होती है, निजी भावनाओं और समाज की दीवारों के बीच। और फिर सुधा है। विश्लेषण उसे चंदर की रूह का अक्स कहता है, पर वही दीवारें, वही खामोशियां उन्हें अलग रखती हैं। और जैसा कहा गया है, यहीं से वो ट्रेजेडी शुरू होती है। सही कहा। और यहीं पर वो सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है, जिसकी तरफ ये विश्लेषण इशारा कर रहा है, कि कैसे जो प्रेम इतना पवित्र माना जाता है वही गुनाह बन जाता है। हाँ। ये विचार ही अपने आप में कितना कितना शक्तिशाली है। और वो मासूम दिल वाला चंदर, वो समाज की नजरों में गुनाहों का देवता कैसे बन गया, ये सवाल पाठक को जरूर सोचने पर मजबूर करता होगा। ऐसा लगता है कि ये टाइटल सिर्फ चंदर के लिए नहीं है, बल्कि समाज के नजरिए पर भी एक तरह की टिप्पणी है, कि कैसे बाहरी धारणाएं सही नेक इरादों को भी दागदार बना सकती हैं। और फिर धर्मवीर भारती का नजरिया भी सामने आता है। विश्लेषण कहता है कि सच्चा प्यार शायद सिर्फ साथ रहने में नहीं है। उसमें एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, सच्चा प्यार सिर्फ साथ जीने में नहीं होता, सच्चा प्यार चुपचाप दूर खड़े होकर किसी की खुशियों की दुआ करने में होता है। हाँ, ये उपन्यास के इमोशनल कोर को पकड़ता है ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये दिखाता है कि कैसे किसी की अपनी अंदरूनी पाक भावना और समाज के जो कठोर नियम हैं या धारणाएं, वो कैसे टकराती हैं। विश्लेषण सही कहता है कि उपन्यास प्यार और पाप की बनी बनाई परिभाषाओं को चुनौती देता है, और शायद इसीलिए ये इतने लोगों को छूता है। जैसा विश्लेषण के आखिर में लिखा है, अगर कभी प्यार में खुद को खोया है या किसी को खोकर खुद को पाया है, तो ये अनुभव बहुत अपना सा लगता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, जी, क्या चंदर का ये जो चरम त्याग है, जिसे ये विश्लेषण महान बता रहा है, क्या वो एक तरह की निष्क्रियता नहीं है, या समाज के दबाव के आगे बस झुक जाना? ये एक बहुत अहम सवाल उठाया आपने। हाँ, इस त्याग में महानता देखी जा सकती है, यकीनन। लेकिन ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या ये वाकई पूरी तरह से उसका अपना चुनाव था, या समाज की उन अदृश्य दीवारों का नतीजा था। क्या ये बलिदान व्यक्ति को मजबूत बनाता है, या फिर हालात के आगे बेबस दिखाता है। उपन्यास शायद इन्हीं सवालों के बीच पाठक को छोड़ देता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक प्रेम कहानी का विश्लेषण नहीं है, ये गहरे त्याग और नेक इरादों की एक दुखद गलतफहमी की कहानी है। वो जो आखिरी विचार है विश्लेषण का, वो सच में रह जाता है मन में। कभी कभी सबसे पवित्र प्रेम सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है ना, कि कितनी बार ऐसा होता है कि समाज के नियम या हमारी अपनी अनकही बातें हमें अपनी सच्ची भावनाओं को दबाने पर मजबूर कर देती हैं। हाँ। और उसके नतीजे क्या होते हैं? अक्सर अनजाने में पैदा हुई गलतफहमियां, या कभी कभी त्रासदी भी। बाहरी दुनिया का नजरिया आखिर कैसे किसी रिश्ते में पाप और पुण्य की कहानी को गढ़ देता है, ये एक ऐसा विचार है जिस पर यह विश्लेषण हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।